नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं भंडारी और स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के ये शानदार, जानदार और वजनदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम जीरो को हीरो बनाने की और हीरो को सुपर हीरो तक पहुंचाने के प्रयास में जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपर है, हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो रैपिड रिवीजन की सीरीज में चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये चैप्टर को हमने वन शॉट के माध्यम से भी डिटेलिंग में कवर किया था। वन शॉट मतलब ऐसा नहीं कि 1-1.5 घंटे में रैपिड कर दिया या 2 घंटे में रैपिड कर दिया, नहीं 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 सर। उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स भी हमने लगाए थे। और सर हमने एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज दे रखे थे उसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे तरीके से सोल्व किए थे। ठीक है सर। तो इस रैपिड रिवीजन के सीरीज में हम 10 से 15 मिनट में ये चैप्टर का एक पूरा का पूरा ओवरव्यू, पूरा का पूरा कहानी, माइंड मैप्स, कहां कैसे किसी तरह से ये आगे बढ़ी थी, क्या फॉर्मूला मिला था, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो शुरुआत होती है सर यहां पर कि इलास्टिक बॉडी क्या होती है। तो एक बेसिकली समझाया गया कि इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो सर इलास्टिक बॉडी के बारे में ये बात बताई गई कि सर उसको खींचो, ठीक है, जितनी देर तक फोर्स रहा है तब तक ठीक है, फिर वो एक रीस्टोरिंग फोर्स फील करती है कि भाई मैं अपने नेचर में, अपने शेप और साइज में वापस आने की कोशिश करूंगी। उस रीजन की वजह से वो वापस अपने शेप में आ जाती है। इस बिहेवियर को इलास्टिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। इलास्टिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। वो किसके कारण होता है सर? ये पोटेंशियल एनर्जी वाला मोसलेस कर्व बताया गया था, वहां पर से ये बात निकल के आई थी सर कि ये क्यों ऐसा करता है। एक रीजन था इलास्टिक प्रॉपर्टी के लिए कि ये क्यों होती है सॉलिड के अंदर। ठीक है सर। हाँ सर, और बात बताइए, क्योंकि रिजिड बॉडी ऐसी होती है कि जिसको खींचा नहीं जा सकता। ये इलास्टिक बॉडी, रियल बॉडी ऐसी होती है जिसको खींचा जा सकता है। हो सकता है कि वो डिपेंड करेगी मटेरियल के ऊपर कि वो वापस अपना शेप लेगी कि नहीं लेगी। कोई ऐसी होगी कि जो वापस अपना शेप पूरा रीगेन कर लेगी, उसको हमने नाम दिया था परफेक्टली इलास्टिक। और कोई ऐसी होगी कि जिसको खींच लो, खत्म, जैसा खींचा उस हिसाब से वो रह गई। इसको हमने नाम दिया था परफेक्टली इनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक बॉडी का। ठीक है ठीक है ठीक है सर। और कहानी आगे बढ़ती है। इसकी रीजन के बारे में समझा था, मोसलेस कर्व से पोटेंशियल वर्सेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। ठीक है। अब जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इसकी वजह से एक रीस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर जनरेट होता है। उस रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन करके एरिया, जिसको कहा जाता है स्ट्रेस, जिसको कहा जाता है स्ट्रेस। कुछ बात ही सर, इसका यूनिट, इसका फॉर्मूला कुछ किसके जैसा लग रहा है? प्रेशर जितना लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये प्रेशर है क्या? नहीं 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 सर। हमने ये डिफरेंस भी समझा था कि ये स्ट्रेस वर्सेस प्रेशर दोनों अपोजिट क्वांटिटी है। ठीक है सर। तो ये अपोजिट नहीं बोला जाएगा, लेकिन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। ये बात भी हमने पढ़ी थी। अरे हाँ सर। फिर स्ट्रेस को हमने डिफाइन किया था कि अगर लेंथ वाइज रहा कि सर लेंथ में से खींचाव किया जा रहा है या फिर दबाव किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का नाम दिया था। यहां पर फोर्स और एरिया वही के वही फॉर्मूला है, लेकिन फोर्स कौन सा वाला सर? ये टेंजेंशियल वाला, टेंसाइल वाला, टेंजेंशियल नहीं टेंसाइल। ठीक है सर। ये कंप्रेस करने वाला, और उसमें भी सर रीस्टोरिंग इसके अपोजिट होता है। ये तो हम अप्लाई करते हैं, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रीस्टोरिंग होता है। हाँ ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी केस में क्या होता है कि ये दोनों सेम ही होते हैं, तो अपना काम चल जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। और बात बताइए आगे। शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल, ऐसे कि जो फोर्स है, ऐसे ऐसे समझ ले कोई किताब है, किताब को ऐसे मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, स्वाइप कर रहा हूं और ऐसे धक्का दिया। ठीक है सर। तो ये कोई डिफॉर्मेशन आया, ये कोई डिफॉर्मेशन आया, तो ये वाला एरिया कंसीडर किया जाएगा। पीला पीला वाला जो मैंने मार्क किया है, ये एरिया यहां पर कंसीडर किया जाएगा। इसको नाम दिया जाएगा शियर स्ट्रेस। ठीक है सर। और वॉल्यूमेट्रिक सर, गोला गोला है, हर जगह से प्रेशर फील कर रहा किया जा रहा है। और हाँ सर, तो इसको लिखा जाएगा सर ये dF/dA। इसको सर प्रेशर के टर्म में भी लिखा जा सकता है डेल्टा पी या डीपी लिख लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है सर? ये छोटा छोटा वाला एरिया है, छोटा छोटा वाला, ये छोटा छोटा वाला एरिया, छोटा छोटा, ये छोटा। हाँ, तो हमने नाम ने दिया कि सर यहां पर डीएफ फोर्स लग रहा है, डी एरिया पे लग रहा है, तो dF/dA इज इक्वल टू डीपी लिख दिया। ठीक है सर। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात हुई। इसी संलग्न क्या चीज है सर कि ये स्ट्रेस की वजह से कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ रहा है, जिसको हमने नाम दिया था स्ट्रेन। तो सर चेंज इन कन्फिगरेशन अपॉन करके ओरिजिनल कन्फिगरेशन, इसको स्ट्रेन का नाम दिया है। अगर लेंथ वाइज है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, चेंज इन लेंथ अपॉन करके ओरिजिनल लेंथ। अगर एरिया नहीं बोला जाएगा, लेकिन ऐसा डिफॉर्मेशन आ रहा है ना शियर स्ट्रेस की वजह से। ठीक है सर। तो सर जो डिफॉर्मेशन आया एक्स, वो अपॉन करके ओरिजिनल लेंथ, वो अपॉन करके ओरिजिनल लेंथ। अरे हाँ सर, तो लिखा हमने x/l, जिसको tan थीटा के टर्म में भी लिखा जा सकता है। अरे हाँ गोलू भाई, लिखता जा साथ साथ स्वाहा। और बात बताएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में। क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सर? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन करके ओरिजिनल वॉल्यूम। ओ सर, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी अपॉन करके ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है सर। आसान चीजें थी, ये डिराइव भी किया जा सकता है। अब
इसके बीच का रिलेशन की बात आती है। तो पहले हुक्स साहब ने ये बात समझाई है कि सर जैसे 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 मैं स्ट्रेस बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे स्ट्रेन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है सर, तो ये दोनों प्रपोजनल है और सर एक लिमिट तक ये प्रपोजनल रहता है, एक लिमिट तक ये प्रपोजनल रहता है। उसके बाद सर कुछ पता नहीं कैसे कैसे टाइप का ग्राफ आ जाता है, वो प्लास्टिक बिहेवियर टाइप का आ जाता है आगे चल के। ये रेंज प्लास्टिसिटी कहलाती है, ये इलास्टिसिटी। बी तक की रेंज है वो इलास्टिसिटी वाली रेंज कहलाती है। ठीक है सर, ए तक की कहानी ऐसी है सर कि जहां पर एकदम लीनियर प्रोपोर्शनलिटी वाला खेल है, लीनियर प्रोपोर्शनलिटी वाला खेल है। ओ सर, तो हमने ये समझा कि अगर दोनों का रेशियो लिखूं, मैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखूं, तो उसको कांस्टेंट कहा जाएगा। हाँ, किस रेंज के लिए? ए से ओ से लेके ए तक की रेंज के। और अपना चैप्टर किस में आता है? ओ से लेके ए तक की आता है। ये बाकी की तो थोड़ी एक्स्ट्रा वाली बातें थी। हाँ, मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चन इसके अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है। तो सर हमने लिखना सीखा कि ये कांस्टेंट कहलाया जाएगा और यहीं से आगे बात चलने वाली है। ठीक है सर, ये इस पे ध्यान देना। हाँ, इस पे मैं वापस आऊंगा। ठीक है सर, अब देख यहां से बाहर की बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि सर ए से बी तक की इलास्टिसिटी वाली रेंज है। यहां प्रोपोर्शनलिटी नहीं है ए से बी के बीच में, लेकिन इलास्टिसिटी वाली रेंज है। ठीक है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो ये प्लास्टिसिटी वाली रेंज आ जाती है। ठीक है सर, तो हमारा चैप्टर तो इतनों में से ही है, खत्म। लेकिन फिर भी हम थोड़ा समझते हैं कि देख डिफरेंट टाइप के मटेरियल नेचर में होते हैं सर। ठीक है, हमने ये बात समझी। तो कोई के लिए क्या होगा कि प्लास्टिक रेंज बहुत छोटी होगी कि उसको खींचा जा सकता है, लेकिन बहुत खींचोगे तो एकदम से टूट जाएगा, उसको ज्यादा डिफॉर्म नहीं कर सकते। ऐसे का एग्जांपल ग्लास और कास्ट आयरन। ठीक है, टूट जाएगा, मतलब ब्रिटल टाइप के। ठीक है सर, फिर डक्टिल टाइप के सर सिल्वर, Fe, इसके लिए लार्ज प्लास्टिक खींचो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टाइम मतलब खींचा जा सकता है। इसको खींचा ही नहीं जा सकता था, बहुत प्लास्टिक रेंज बहुत कम होती है। देख प्लास्टिक रेंज बहुत कम है, बी के बाद का जो कर्व है बहुत कम है। ठीक है, फिर आया इलास्टोमर, रबर खींच ले भाई, जितना मर्जी खींच ले, इलास्टोमर। हाँ, यहां पर हुक्स लॉ का पालन नहीं होता है, लेकिन बात सही है कि ये एक स्पेशल एग्जांपल हो जाएगा। रबर एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल हो जाएगा इलास्टोमर का, हमें उसके नेचर प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, अब वापस आता हूं इस पॉइंट पे। वो से लेके ए तक सर क्या है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ई, कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया ई। अब तीन टाइप से लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन करके लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपन करके शियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन करके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओ, तो तीन फॉर्मूले बन गए। तीन फॉर्मूले के लिए तीन अलग अलग कांस्टेंट, जिसको नाम दिया गया यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। अब भी जो मैंने बोला वही वाली बात है, लेकिन जो स्ट्रेस का फॉर्मूला था वो याद कर। यहां पर क्या था? फोर्स पर एरिया, फोर्स पर एरिया। ठीक है सर, तो ऐसा लिखा जाएगा, ऐसे। ठीक है, अरे हट, सर ऐसे। ये वापिस आया नो 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 नो। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा सर, फोर्स अपॉन करके एरिया, ये डेल्टा एल बाई एल। अरे हाँ, सिंप्लीफाई कर दे, ऐसा फॉर्म बन जाएगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता था सर? टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता था सर? ये होता था फोर्स पर एरिया। ठीक है सर, अपन करके स्ट्रेन क्या लिखा जाता था? टेन थीटा लिखा जाता था। ठीक है, देख यही वाला फॉर्म है। और हाँ, ईटा इज इक्वल टू ऐसे। फिर लिखा जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, बल्क मॉड्यूलस के बारे में सर, तो लिखा जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या था सर? डेल्टा पी था मेरे ख्याल से। और हाँ, इसको डेल्टा पी लिखना सीखा था। यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। हालांकि इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम ये है ना, वॉल्यूम घटती डायरेक्शन में होगा, वॉल्यूम कम हो रहा होगा, इसलिए हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आई है। ठीक है सर, तो देख फोर्स पर एरिया, जिसको डेल्टा पी नाम दे दिया, फिर डेल्टा वी बाई वी, ऊपर गया वी, तो बन जाएगा वी डेल्टा पी बाई वी, वी डेल्टा पी बाई वी। इसको बल्क मॉड्यूलस, बहुत काम की बात है, याद रखना। यहां पर कंप्रेसिबिलिटी का एक यूनिट भी आता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? 1 बीटा। जितना बीटा कम होगा उसको कंप्रेस करना उतना आसान होगा, जितना बीटा कम उतना उसको कंप्रेस करना आसान होगा। ठीक है, काम की बात है। यहां पर बीटा की कहानी थर्मोडायनेमिक्स में भी आती थी क्या? अरे हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में और फ्लूइड वाले में भी कहीं ना कहीं आई है। एडियाबेटिक के लिए बीटा क्या लिखा जाएगा, आइसोथर्मल के लिए क्या लिखा जाएगा, ये बात भी यहां पर आती है। वो सेशन देखना पड़ेगा तुझे उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं कहानी। अब एक पार्ट ऐसा था कि डिफॉर्मेशन की वजह से फोर्स, फिर स्ट्रेस, फिर स्ट्रेन, फिर क्या क्या आएगा? यंग्स मॉड्यूलस वाले कांस्टेंट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाले कांस्टेंट। अब बात आती है एनर्जी की। ठीक है सर, तो रोड लटकाई गई है, उसके ऊपर तुम फोर्स F अप्लाई कर रहे हो, और जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो डेल्टा एल जितना आ रहा है। तो इसमें तुमने वर्क किया कितना? F डेल्टा एल जितना। वर्क कितना किया? F डेल्टा एल जितना। आधी एनर्जी है वो लॉस हुई होगी, और आधी एनर्जी यहां पर स्टोर होती है। उस एनर्जी जो स्टोर होती है उसका हमने फॉर्मूला लिखा है। ये हालांकि डेराइव भी किया था, ये प्रॉपर्ली पूछा भी जाता है। सर कैसे मिलता है? 1 स्ट्रेस, ठीक है सर, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू करके वॉल्यूम। ओ सर, अब देख यहां से ना बहुत अच्छे फॉर्मूले बनते हैं, ये तो याद रखना ही रखना है। ये तो खून से कर देता हूं स्टार मार्क, ले ये मैंने कर दिया खून से स्टार मार्क, ये तो याद रखना ही रखना है। लेकिन यहां पर डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले भी बन जाते हैं बाय यूजिंग यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये फॉर्मूला यूज करके यहां पर डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले बन जाएंगे, 3-4 फॉर्मूले बन जाएंगे। मैं उसमें उलझाना नहीं चाहता हूं यार तुम्हें, क्योंकि
कोई एक याद रख ले, फिर ये तो तुम्हें पहले से याद है, तो आराम से फॉर्मूला बनाते जाना, जिसकी जरूरत होगी उस हिसाब से। अगर तुम्हें स्ट्रेस नहीं चाहिए तो यहां से स्ट्रेस का फॉर्मूला बना ले, यहां पर चिपका दे, स्ट्रेन तुम्हें पता है। तो अगर तुम्हें स्ट्रेन इसमें से हटा देना है, क्वेश्चन में स्ट्रेन नहीं दे रखा है, नहीं 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 क्वेश्चन में स्ट्रेन नहीं दे रखा है, तो यहां से तुम स्ट्रेन का फॉर्मूला बना लो और यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेस के टर्म में यहां पर लिख दो, हाँ मिल जाएगा। तो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिचुएशन दे रखी है, उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। क्यों ज्यादा फॉर्मूले रटने हैं, नहीं कर सकते हैं आराम से, ठीक है सर। अब देख, अगर ये तो कोई फोर्स F अप्लाई किया तब की ये बात है, अगर सिर्फ और सिर्फ रोड दे रखी है जिसका मास m है और लेंथ l है, उसकी वजह से कुछ इलोंगेशन आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो सर हमने सीखा था यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस बाय करके स्ट्रेन, ठीक है। डेल्टा एल का एक तरफ से मैं फॉर्मूला बनाओ तो ये बन जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू FL अपॉन करके A बाय Y, A बाय Y, Y यानी क्या है? यंग्स मॉड्यूलस। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? अरे समझ में आई तो लिख स्वा, समझ में आई तो लिख स्वा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? सर बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन अगर फोर्स यहां पर क्या है, यहां पर सर मास mg लग रहा है ना, हाँ, तो अगर सेंटर ऑफ मास से देखा जाए तो mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा हो, तो मैंने फोर्स की जगह क्या लिख लिया? mg लिख लिया। लेंथ l, यंग्स मॉड्यूलस y, ठीक है। एरिया a, ये तो हमने बचपन में पढ़ा था। ये कहानी किसकी है? बचपन, अभी 7 मिनट पहले की कहानी, ठीक है, बचपन, ठीक है। ये कहानी आज की है, ये कहानी अभी की, इस मोमेंट की, ठीक है। तो इसमें जो इलोंगेशन आएगा वो कितना आएगा? mgl इंटू करके यंग्स मॉड्यूलस इंटू करके एरिया, ठीक है। बढ़िया बात, ठीक है। इतना याद रहा। तो बेटा याद रख कि यहां पर दुग्गी आती है। अब ये दुग्गी क्यों आती है, इसके लिए तुम्हें सेशन देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखना है तो याद रख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से सीधा एमसीक्यू पूछा जाता है। लेकिन याद रख किसके लिए? ये सेल्फ वेट की वजह से पूछा जाए तब की ये बात है, कोई फोर्स की वजह से नहीं। फोर्स की वजह से पूछा जाए तो ये कहानी, हाँ, सेल्फ वेट की वजह से पूछा जाए तो यहां पर दुग्गी आएगी। अब क्यों आएगी तो उसका प्रॉपर्ली डेरिवेशन मैंने वहां पर करवाया है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा मेरे लाल बाल गोपाल, ठीक है। तो यही था सेशन का रैपिड रिवीजन। पूरी की पूरी बात मैंने कंक्लूड करने की कोशिश की है, ये 5, 7, 15 जो भी मिनट हुए होंगे उसमें। अब मैं तुम्हें कुछ IMP क्वेश्चन देता हूं, ये तुम्हें करने हैं, इसका साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कुछ IMP क्वेश्चन है जो मैं उठा के लाया हूं आपको। इसके ये क्वेश्चन देखिए, इसलिए एक ही स्लाइड में लाया हूं, एक स्लाइड में एक क्वेश्चन। जितने भी स्क्रीनशॉट लेने इसके, ये तुम्हें करने हैं। अगर तुम ये कर पाए तो चैप्टर शॉर्टेड है, ठीक है। देख थ्योरी इसमें कम है तो क्वेश्चंस में ज्यादा लाया हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ये आसान चैप्टर को तुम छोड़ो। नहीं, एक क्वेश्चन ज्यादा लगा लेना, 2 क्वेश्चन इसके ज्यादा लगा लेना, लेकिन इस चैप्टर से एक छोटी सी चीज भी पूछ जाए ना, छोटी सी चीज, वो भी तुम्हें आनी चाहिए। हाँ, बड़ी चैप्टर में देख, बड़े चैप्टर की खास बात है कि वहां पर बहुत सारी संभावनाएं होती है, तो तुम उलझ जाओगे कहीं। लेकिन छोटे चैप्टर की यही तो खास बात है कि इतु सा ही तो पार्ट है, सारी चीज कर लेना। एक कोई तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और जो क्वेश्चन पूछेगा वो तुझे आएगा ही आएगा। अरे हाँ, ठीक है सर, आगे बात बढ़ाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टन 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 टाडा डाडा डाडा डाडा। वापस वही वाला क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं, अलग है तुझ में, ठीक है। टन 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 टन। ये भी एक IMP क्वेश्चन एक्सरसाइज से उठा के लाया हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। ये शायद मतलब मस्त क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन है, यहां से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है सर, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अगर सेशन अच्छा लगा हो और क्वेश्चन तुमसे बन रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कुछ 11th में परेशानी आ रही हो तो वो भी साथ कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो हम सोच सके उसके बारे में कि तुम क्या अभी फील कर रहे हो, क्या तुम्हारी दिक्कतें चल रही है, क्या तुम्हारी समस्याएं हैं, और उस पर क्या समाधान हम ला सकते हैं, ठीक है। तो सेशन का करते हैं स्वाहा।